आदर्श शिक्षण संस्थान की ओर से आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का पाठ 7 संकल्प सिद्धिदायक के अभ्यास प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न जो है वो है हमारा है उच्चारण कुरुतः। अभवत, अकथयत, अगच्छत, नैवेद्यत, अपूज्यत, स्वपीति, तपति, प्राविशत, अवदत, वदति स्म, वसति स्म, रक्षति स्म, वदति, चरति स्म, करोति स्म, गच्छति स्म, अकरोत् और पठति स्म। ये आपके इसको सिर्फ उच्चारण करना है। फिर अगला प्रश्न जो है वह है उदाहरण अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी इसमें लट लकार के धातुओं के पीछे इसम का प्रयोग किया गया है, तो ऊपर के उदाहरण के अनुसार इसको रिक्त स्थान भरना है। जैसे देखिए करोतिष्म, फिर बाद में ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है, उसके अनुसार हमें चलना है। फिर बाद में वसतिष्म, पूज्यतिष्म, पूज्यतस्म, पूज्यन्तिष्म, फिर रक्षतिष्म, रक्षतस्म, रक्षन्तिष्म, फिर चरतिष्म, फिर इसमें आएगा चरतः स्म, फिर चरन्तिष्म, फिर करोतिष्म, फिर आएगा इसमें कुरुतस्म और फिर आएगा लास्ट कुर्वन्तिष्म। फिर है अकथयत, अकथ्यताम, अकथयन, ये प्रथम पुरुष का है, तो उसी प्रकार अपूज्यत, अपूज्यताम, अपूज्यन। फिर बाद में अरक्षत, अरक्षताम और रक्षण, ये लंग लकार का जो है, लंग लकार की प्रथम पुरुष का है, भूतकाल की जो है उसमें दे रखा है। फिर आगे है अवस, अवसतम, अवसतम, अवसत, ये भी मध्यम पुरुष का दे रखा है, लंग लकार मध्यम पुरुष। अपूज्यतः, अपूज्यतम, अपूज्यतः, फिर अचरः, अचरतम, अचरत, फिर है अपठम। अब ये जो है आपके दे रखा है उत्तम पुरुष, 3 पुरुष होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अपठम, अपठाव, अपठाम, अलिखम, इसके बाद आएगा अलिखाव, अलिखाम, फिर आएगा अचरयम, अरचयम, अरचयाव, अरचयाम। फिर है प्रश्न नाम उत्तराणि एक पदेन लिखतः, एक पद में उत्तर देना है। तप प्रभावात के सखाया जाता, यानी तप के प्रभाव से कौन उसके मित्र हो गए। जब पार्वती तपस्या करती थी तो उनके तप के प्रभाव से उस जंगल के हिंसक पशु जो थे वह भी उसके सखी हो मतलब मित्र हो गए। हिंसक, हिंसक पशव के स्थान पर आएगा। फिर बाद में पार्वती तपस्यार्थम कुत्र गच्छत, पार्वती जो थी वह तपस्या करने के लिए कहाँ गई थी, गौरी शिखर पर, तो कुत्र की जगह पर आ जाएगा गौरी शिखरम। फिर है क शमशाने वसति, यानी कौन शमशान में रहता है, तो शमशान के अंदर शिव रहता है, तो क की जगह पाएगा शिव। फिर है शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, यानी शिव की निंदा को सुनकर कौन क्रोधित हो जाता है, तो शिव की निंदा को सुनकर पार्वती क्रोधित हो जाती है। वटु रूपेण तपोवनम क प्राविशत, यानी सन्यासी के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश करता है, तो तप वटु रूपेण तपोवन में शिव का प्रवेश होता है। फिर अगला प्रश्न है क का क काम प्रति कथयति, यानी कौन किसके प्रति कहता है, इसके बारे में हमें लिखना है। उदाहरण दे रखा है वत्से तप कठिन भवती, ये माँ जो है वो
माता पार्वती को कहती है। फिर है क अहम तप एव चरिष्यामि, अहम तप एव चरिष्यामि, यानी मैं तप ही करूँगी, मैं तप के लिए चलती हूँ। ये बात जो है पार्वती ने, ये जो बात है पार्वती ने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं तो तपस्या करूँगी, तपस्या के लिए चलती हूँ। फिर बाद में है मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी कदापि धैर्यम न पर, ये पार्वती ने विजय को कहा। फिर है अपर्णा इति नामना त्वम प्रथिता, यानी अपर्णा के नाम से तुम प्रसिद्ध हुई है, ये बात विजय ने पार्वती को कही। क्योंकि अपर्णा का मतलब होता है पत्ते वगैरह फल फूल सब छोड़ देता है खाना, उसको अपर्णा बोलते हैं। तो ये बात विजय ने पार्वती को कही। फिर अगला है पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, ये बात शिव ने पार्वती को कही। फिर बाद में शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जब वटु के रूप में शिव आए थे तो वटु ने जो है ये बात पार्वती को कही कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। फिर अंतिम है अहम तव कृत दासोस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हो गया हूँ, ये बात शिव ने जो है पार्वती को कही कि भाई मैं अब जो है तेरी तपस्या से प्रसन्न हो गया हूँ। फिर बाद में पांचवा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आपको मैं इसके सामने ही दे दूंगा, तो आप इसको अच्छी तरह से देखकर आप इसको समझ सकते हैं। पहला है पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, यानी पार्वती क्रोधित होकर सती से क्या कहा। पार्वती क्रुद्धा सती अवदत यत अरे वाचाल अप्सरा जगति न कोपि शिवस्य यथात स्वरूप जानाति यथा तोवसी तथैव वदसी। पार्वती क्रोधित होकर कहा कि इस जगत में शिव के यथार्थ रूप को कोई नहीं जानता, इसलिए तुम जैसा हो वैसे तुम बोलते हो। फिर क पाप भाग भवती, यानी कौन पाप का भागी होता है। शिव निंदाम य करोति सुनोति च पाप भाग भवती, यानी जो शिव की निंदा करता है वो पाप का भागी होता है। फिर अगला है पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती क्या करना चाहा। पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत, यानी पार्वती जो है वह तपस्या करना चाहती थी। फिर है अंतिम पार्वती कया शाकम गौरी शीघ्रम गच्छति, पार्वती विजया शाकम गौरी शीघ्रम गच्छति, यानी पार्वती जो थी वह विजया के साथ में गौरी शिखर जाना चाहती थी, क्योंकि उसको वहाँ तपस्या करनी थी। ये चार प्रश्नों के उत्तर इनके सामने दे रखे हैं। आपको एक प्रश्न उतारना, फिर उसका उत्तर उतारना, फिर एक लाइन छोड़कर दूसरा प्रश्न उतारेंगे, फिर इनका उत्तर करना। इस पे सामने सामने दे रखे हैं, आपको सामने सामने नहीं करना है, नीचे नीचे आप लाइन के अनुसार कॉपी में करोगे। इस प्रकार ये चारों प्रश्नों के उत्तर आपको सामने दे दिए मैंने, तो थोड़े करते समय ध्यान दीजिए। फिर बाद में जो है आपका छठा प्रश्न जो है वो है मंजूषात पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत, यानी समानार्थम का मतलब होता है समान अर्थ प्रदान करने वाले। जैसे शीलायाम, अब इसमें दे रखे हैं कोष्टक में माता मौनम पस्तरे जंतव नयनानी, तो पस्तरे का मतलब होता पत्थर और शिला का मतलब भी होता पत्थर, तो इसमें आ जाएगा शिलायाम का हो जाएगा पस्तरे। फिर आता पशव यानी पशु जंतु, तो जंतव दे रखा है तो इसमें आ जाएगा जंतव। फिर आता अम्बा, अम्बा का मतलब था माँ, जन्म देने वाली माता, तो ऊपर दे रखा है माता। फिर बाद में जो है दे रखा है नेत्राणी, नेत्राणी का मतलब होता है आँख, नेत्राणी बहुवचन है तो आँख का हो जाएगा, ऊपर दे रखा है नयन, नयनानी दे रखा है तो इसमें आ जाएगा नयनानी। फिर आता तूष्णिम, तूष्णिम का मतलब था शांत रहना, मौन रहना, तो ऊपर दे रखा है मौनम। फिर बाद में सातवां है उदाहरण अनुसार पद रचना कुरुतः, यानी उदाहरण के अनुसार पद रचना करना है। जैसे वसतिस्म दे रखा है तो इसका लंग लकार का रूप में बदला इसने, तो हमें भी जो है
उदाहरण के अनुसार इसमें लंग लकार का रूप बदलना है। जैसे वसतीस्म, वसतीस्म का हो गया अवसत। उसी प्रकार पश्यतीस्म का हो गया अपश्यत, तपतीस्म का हो जाएगा अतपत, चिंत्यतीस्म का हो जाएगा अचिंत्यत, वदतीस्म का हो गया अवदत और गच्छतीस्म का हो जाएगा अगच्छत। ये लंग लकार के रूप है। फिर अलिखत का आ जाएगा लिखत इस्म। ये इस्म का प्रयोग किया गया है। इसमें दोबारा वापस लंग लकार को इस्म के प्रयोग के साथ में दे रखे हैं। तो अकत्यत, नयत इस्म का हो जाएगा अनयत, पठत इस्म का हो जाएगा अपठत, धावत इस्म का हो जाएगा अधावत और हसत का हो जाएगा अहसत। कक्षा कार्य में आपको प्रश्न 2 और 3, 4 करना है और गृह कार्य में 5, 6, 7 करना है।